बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उस केस में उसको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और वही अगर ट्रेडिंग बिजनेस है मतलब खरीद के बेचती है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्निक। अगर कोई भी बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करता है या अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, तो उसको नए प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। वही अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि डेली बेसिस पे वेजेस का पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर बिजनेस का जो स्केल है वो लार्ज स्केल का बिजनेस है तो उस कंडीशन में उसको फिक्स कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और वही अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम होगी और वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, तो इस केस में कंपनी को एडवांसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और वही कंपनी को कॉन्टिन्यूअस सप्लाई भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है तो उस कंडीशन में उसको फिक्स कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी अपनी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन। अगर बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, मतलब अलग अलग सेगमेंट्स में आना चाहती है, तो उस केस में कंपनी को नए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। और रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलेबोरेशन। अगर कंपनी दूसरों के साथ कोलेबोरेट करके चलती है तो इस केस में उसके जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होगी। और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी लेवल ऑफ कोलेबोरेशन कैसा है और किसके साथ किया है। सीजनल फैक्टर। अब देखिए, सीजनल फैक्टर से फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो फिक्स कैपिटल है वो ऑलरेडी एक बार लग चुका है बिजनेस में। हमने असेट, बिल्डिंग, लैंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वही यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अफेक्टेड होती है। अगर पीक सीजन है तो इस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर कंपनी को सस्ते रेट पे आसानी से रॉ मटेरियल्स मिल जा रहे हैं तो कंपनी इस केस में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो फिक्स कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और वही कंपनी के पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल ही नहीं होते तो कंपनी क्या करेगी, लिमिटेड प्रोडक्शन कम करेगी, तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करेगी, फिक्स कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम होगी और वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम होगी।